चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर आनंद निवासिनी घनश्याम घन हित चातकी घनश्याम घनाहिता मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सांवरिया सेठ की जय भक्तवत्सल भगवान जगत जननी दुर्गा भवानी की जय। ओ हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कथा में आए, आप सभी के बीच मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला। आप सभी के आने से मेरा हौसला और बढ़ गया। आप सभी को दिल से धन्यवाद। और इस छोटे से मुख से भगवान की कथा कहना सरल नहीं। अगर कोई गलती मुझसे हो जाए या जो नहीं वो मुझसे मेरे मुख से निकल जाए तो घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा। घर का बालक इसलिए क्योंकि जब छोटा सा बच्चा बहुत अस्पष्ट बोली बोलता है, टूटी फूटी भाषा में बोलता है तो माता पिता को तो अच्छा ही लगता है। शरीर बदलना, मन बदलना, समय बदलना, अब वो हमेशा तो रहते नहीं, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो शरीर बदलता जाता है लेकिन जो सत्य होता है वो कभी बदलता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। तो संसार में ऐसा क्या है या ऐसा आप यहाँ नहीं थे तो भी वो थे, हम यहाँ हैं तो भी वो है, और हम यहाँ से चले जाएंगे तो भी वो रहेंगे। तो आश्रय उन्हीं का लेना जो कभी बदलते नहीं। अब कई बार आप इन बातों को अलग ढंग से समझ लेते हैं। आश्रय लेना यानी संसार को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना नहीं। नरसिंह जी, मीराबाई, गोपियां, इन्होंने
गृहस्थ में रहकर ठाकुर जी को पाया था, परिवार में रहकर ठाकुर जी को अपनाया था, संसार में रहकर ठाकुर जी को अपनाया था। तो आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि आप संसार को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो। इसका मतलब ये है, आश्रय लेने का मतलब है कि ये चीजें सत्य नहीं है, ये जिंदगी भर साथ रहने वाली नहीं है, सुख दुख साथ नहीं रहेगा, साथ हमेशा भगवान ही रहेंगे। इसीलिए तो जब ज्यादा दुख आता है तो भगवान की याद आती है, सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता, तब हम अपने उत्सव में लगे रहते हैं, अपने परिवार के साथ मग्न होते हैं। और जब दुख आता है ना, संकट आता है ना, तो सब जगह से हार जाते हैं, तब अंत में भगवान के पास जाते हैं। ये कुछ समय के लिए हमें दी गई है, वापस छीन ली जाएगी। अगर ये शरीर अपना होता तो रोक लेते इसे एक बुखार होने से। अपनी चीजों को हम ठीक से रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कुछ होने नहीं देते। अगर ये शरीर अपना है तो रोक सकते हैं इसे कुछ भी होने से? नहीं रोक सकते, क्योंकि अपना है ही नहीं, उधार लिया है, इसे वापस लौटाना है। तो जितनी उम्र के लिए दी गई है उतनी उम्र के लिए उधार लिया है। तो इन बातों को याद रखिए और भगवान ही सत्य है, हमें उनका आश्रय लेना है। संसार में रहना गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन इन सब में भगवान को भूल जाना ये गलत है। सत्य को याद रखिए, मृत्यु को याद रखिए, तो ये सत्य है। हमें भगवान को याद रखिए, हमें भगवान का आश्रय लेना है। आनंद, आनंद क्या है? हम आनंद के लिए हम सोचते हैं यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन ये कुछ समय का। ऋषिगण जंगलों पहाड़ों में भी आनंद में रह रहे हैं। आप उनसे कहिए कि भाई हमारे शहर आइए घूमने, वहां मॉल इत्यादि है, घूमने फिरने की चीजें हैं। तो जो सच्चा संत है, जो भगवान की भक्ति में है, जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाहर के आनंद को छोड़कर अपने अंदर के, अपने भीतर के आनंद को पहचान लिया है, और भगवान ही आनंद है। तो इस प्रकार से सत्चित और आनंद भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। और 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से ठाकुर जी इनका विनाश करते हैं, हमें इनसे मुक्त करते हैं। अब ये सोचिएगा कि अगर किसी इंसान को अपने वश में करना है तो उसे वश में कैसे करें? सांसारिक भाव से सोचिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए बताइए, बताइए। मैं बताती हूँ कि उस इंसान की कोई कमजोरी पकड़ लो, अपने आप वो इंसान वश में आ जाएगा। और भगवान को वश में कैसे करें? वो तो परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है भला? है। क्या है? वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, ये भगवान की कमजोरी है। भगवान खुद बस एक बार वो मुझे सामने से आकर पुकार ले, तो ये भगवान की कमजोरी है। जल बिना मछली फल
माता अनुसुईया के यहाँ पर अवतार लिया था चंद्रमा। 3 अवतार हुए थे, ब्रह्मा जी के रूप में चंद्रमा, ठाकुर जी के रूप में दत्तात्रेय भगवान और महादेव जी के रूप में दुर्वासा ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में अवतार लिया, वहां से शुरुआत हुई चंद्रवंश। तो अब चलते हैं हम चंद्रवंश की ओर। तो इसी वंश में परशुराम जी महाराज हुए। उनके पिताजी को एक राजा ने मार दिया था। वो अपनी माता के पास रोते रोते बता रही है और बताते बताते अपने छाती पर अपने हाथों से प्रहार कर रही है। अब परशुराम जी ये देख रहे हैं कि माता कितने बार प्रहार कर रही है और प्रहार करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कुल 21 बार अपनी छाती पर प्रहार किया था। उसी दिन से परशुराम जी ने उसी दिन वचन लिया था कि 21 बार मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, एक भी क्षत्रिय नहीं बचेगा। और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। फिर इसी वंश में राजा उग्रसेन जी महाराज हुए। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें से बड़े पुत्र का नाम था कंस। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, लेकिन अपनी बहन से भी ज्यादा वो देवकी से प्रेम करते थे, देवकी माता से प्रेम करते थे। अब देवकी माता बड़ी होती है, फिर उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव जी से करवाया। अब विवाह पूरा होता है, अब बहन को ससुराल छोड़ना है। तो कंस ने कहा अपनी बहन को ससुराल छोड़ने मैं खुद जाऊंगा, खुद रथ चलाऊंगा। तो देवकी माता ने कहा उसकी क्या जरूरत है, अरे सेवक रथ चला सकते हैं, आप हमारे साथ भले ही चल लीजिए। कंस ने कहा नहीं, अपनी बहन को छोड़ने मैं खुद जाऊंगा, खुद अपने हाथों से रथ चलाऊंगा। ठीक है। अब वे जा रहे हैं, बड़े प्रेम से जा रहे हैं कि एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से ले जा रहा है ना, उसी के गर्भ में से उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब ये बात सुनते ही कंस क्रोधित हो जाता है। पहले क्रोध आता है, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कंस कहता है काल तब बनेगा जब वो पैदा होगा। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो काल कहां से आएगा, संतानें कहां से होगी। और निकालते हैं तलवार, मार नहीं लगते हैं माता देवकी कि वसुदेव जी चरणों में गिर जाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कंस, मैं अपने सभी संतान तुम्हें लाकर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। अरे इसने तो 8वां गर्भ कहा है, मैं पहली संतान तुम्हें लाकर दूंगा, देवकी को छोड़ दो। कंस मान जाता है, पर दोनों को कारागार में डाल दिया गया। सेवकों को कहा गया कि जैसे ही संतान है मुझे सबसे पहले आकर खबर करो, वो गर्भवती हो तभी बता देना। अब कारागार में धीरे धीरे समय बीत रहा है। पहला गर्भ आता है, 9 महीने पूरे होते हैं। जैसे वचन दिया वसुदेव जी अपनी पहली संतान लेकर आते हैं, उसे कंस की गोद में देते हैं। कंस चेहरा देखता है, इतना मासूम चेहरा कि मन में ममता की भावनाएं आने लगती है। कंस सोचता है कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये तो पहली संतान है, मुझे खतरा 8वीं संतान से है। फिर कंस वसुदेव जी से कहते हैं कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, तुम इसे ले जाओ। वसुदेव जी को वापस कर देते हैं। फिर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होकर चले जाते हैं। और ये दृश्य अब नारद जी देख लेते हैं। अब नारद जी कहते हैं
कि अगर कंस के मन में ममता की भावना आ गई तो ठाकुर जी अवतार कैसे लेंगे? तो कंस के पास नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर जाते हैं और आते ही नारद जी क्या कहते हैं? नारायण नारायण। चलेंगे, आप सब भी बोलिए नारायण 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 नारायण। तो कंस कहता है आइए नारद जी, कैसे आना? नारद जी कहते हैं ये पुष्प लेकर आया हूं आपके लिए, जरा देखना तो कि इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है। कंस लेते हैं पुष्प को हाथ में, गिनने लगते हैं, गिन रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो हर पत्ती ही पहली है और हर पत्ती ही 8वीं है। तो नारद जी कहते हैं उसी प्रकार आपको क्या पता कि उस विष्णु ने कैसी गिनती की हो, आपको क्या पता कि उसने उल्टी गिनती की हो और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। अब ये बात सुनते ही तो कंस क्रोधित हो जाते हैं। पहले क्रोध आता है, फिर कंस जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। पहले क्रोध आता है, फिर कंस तुरंत जाते हैं कारागार में और जाकर बच्चे को गोद में लेते हैं। देव की माता चरणों में गिर जाती है, इसे छोड़ दीजिए, आपने तो कहा था इससे कोई खतरा नहीं है आपको, ये तो पहली संतान है, आपने ही कहा था। उसे पैरों की ठोकर मारते हुए कंस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, बड़ी क्रूरता से हत्या कर रहे हैं संतानों की। तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मार देता है। 7वीं संतान को देव की माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा देते हैं। सबको लगता है कि गर्भ खराब हो गया, नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। सब बड़े प्रसन्न हैं, सबको पता है कि ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं। सब बड़े इंतजार कर रहे हैं। पहला महीना बीतता है, दूसरा महीना बीतता है, सब व्याकुल हो रहे हैं कि कब 9 महीने निकले और ठाकुर जी आए। सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, सब नाच रहे हैं बारिश में, मोर नृत्य कर रहे हैं कि आइए प्रभु जल्दी आइए। और अरे इतने सब इंतजार कर रहे हैं, पशु तक इंतजार कर रहे हैं और आप सब नहीं कर रहे हैं। तालियां बजाइए, हाथों को पवित्र कर लीजिए, सबल कर लीजिए, तालियां बजाइए, चलिए चलिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक ठाकुर जी अवतार नहीं लेंगे। तो तीसरा महीना, चौथा महीना, अब 9 महीने पूरे होते हैं और मध्य रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल देव की माता के गर्भ से कृष्ण कन्हैया लाल अवतार लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल